Hello everyone, welcome once again. My today's topic is secondary cells. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि भी सेकेंडरी सेल्स बेसिकली क्या होते हैं। ऐसे सेल्स जिनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। तो सेकेंडरी सेल्स में जो हमने मेनली जो स्टडी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आ जाता है हमारे पास में एक तो लेड स्टोरेज सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सेकेंडरी सेल के अंदर ये एग्जांपल। सेकंड है हमारा, आप बोल सकते हो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये दोनों के दोनों सेल्स जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, ये आपके रिचार्जेबल सेल हैं। इनमें आपके पास अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी दे करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके आप इन्हें रिचार्ज कर सकते हो आप। ठीक है जी। तो वन बाय वन करके हम दोनों को लेकर के बात करने वाले हैं अभी आपसे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी जी, लेड स्टोरेज सेल की। तो आपको पता है जब ये रिचार्जेबल सेल हैं तो इनमें दो कंडीशन आ जाती है। एक तो जब आप इनको यूज़ कर रहे हो, जब आप इनको यूज़ कर रहे हो यानी जब यूज़ करोगे तो ये सेल क्या होंगे, उस टाइम पे डिस्चार्ज हो रहे होंगे। तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो बोल सकते हैं आप ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है जी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एक बार डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है जी, तो उनको दोबारा से यूज़ करने के लिए आपको उनको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर भी आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेगी भाई, ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन क्या बनेगी हमारी। तो दोनों ही कंडीशंस में हम रिएक्शंस को लेकर के बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेड स्टोरेज सेल है हमारे पास। मैं आपसे लेने जा रहा हूँ फर्स्ट केस, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। आप ऐसे कह सकते हो व्हेन सेल इज इन यूज। जब आप सेल को यूज़ कर रहे हो, आप सेल को यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होगा, सेल उस टाइम पे डिस्चार्ज होगा। अब उस डिस्चार्जिंग के टाइम पीरियड में क्या होता है, सेल के अंदर कैसे रिएक्शन होती है, ये सारी बातें यहाँ पे समझने वाले हैं। अब आप देखिए, अगर ड्यूरिंग डिस्चार्ज की बात करते हैं तो आपका जो एनोडिक हाफ सेल है हमारे पास में, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है जी, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो रिएक्शन क्या होने वाली है, देखिए आपके पास में आपका पीबी जो है वो तो आपका एनोड का काम करता है, और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, एक्चुअली में PbSO4 में कन्वर्ट करता है। और अगर आप बात करें यहाँ पर हम कैथोडिक की, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या है हमारी, तो उसके अंदर आपका PbO2 जो होता है, हमारा PbO2 जो होता है वो आपका कैथोड का काम करता है, विच एक्ट एज कैथोड। और ये भी अपने आप को किस में चेंज करता है, एक्चुअली में PbSO4 में कन्वर्ट करता है। ये एनोडिक हाफ सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पे क्या होने वाला है, Pb आपका PbSO4 में कन्वर्ट करेगा अपने आप को। और कैथोडिक जो हाफ सेल रिएक्शन होगी आपकी, कैथोडिक जो रिएक्शन होगी वहाँ पर PbO2 जो है हमारा वो अपने आप को चेंज करेगा किसमें जी, PbSO4 के अंदर। और यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करोगे आप, तो वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा, देखिए इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो हम H2SO4 को यूज़ कर रहे हैं 38%। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि भाई आपका बेसिकली रिएक्शन में हो क्या रहा है। आपका Pb है, एनोड हो गया, किस में कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को, PbSO4 में। PbO2 है, वो कैथोड हो गया हमारा, और अपने आप को किस में चेंज कर रहा है हमारा, PbSO4 में। और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया हुआ है दैट इज़ 38% सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखिए, अब हम रिएक्शंस को समझते हैं इसके हिसाब से। अब देखिए हमारे पास जब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो एट एनोड क्या होगा, देखिए एट एनोड क्या होगा, आपका पीबी है
ये किस में चेंज करेगा अपने आप को? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई PbSO4 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बोलेंगे तो यहाँ पे भाई 0। एलिमेंट्री फॉर्म में आपको पता है 0 ही होता है, ठीक है जी। अब देखिए, अब आपका PbSO4 है हमारे पास में, तो यहाँ पे Pb का निकालेंगे तो SO4 पे होता है -2, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी Pb पे क्या आएगा बोलेंगे तो +2। तो Pb अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है? बोल रहे हैं Pb 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है जी। इट मीन्स क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। Pb 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये वाली बात हो गई आपकी। अब बात ये आती है कि यहाँ पर SO4 है और यहाँ पे नहीं है आपका रिएक्टेंट वाली साइड में, तो SO4 कहाँ से मिलेगा इसको? तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या यूज़ किया हुआ है? H2SO4। तो H2SO4 से यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा बोलेंगे तो हम SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। अब आप देख रहे हो अब इस कंडीशन में आपका Pb और SO4 2 नेगेटिव आयन मिलकर के क्या बन गया है आपका? ये PbSO4 बन गया। बात समझ में आ गई सभी को? भाई Pb किस में कन्वर्ट हो गया? PbSO4 में कन्वर्ट हो गया और आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ भाई ऐड कैथोड की, तो ऐड कैथोड में क्या है? कैथोड के तौर पे किसको यूज़ कर रहे हैं? PbO2 को यूज़ कर रहे हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं? PbO2 को। और ये भी अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है देखेंगे तो हम बोलेंगे PbSO4 में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो इसके हिसाब से हो गया +4। और यहाँ पे आपको पता है PbSO4 में Pb का क्या होगा जी? +2, यानी +4 से +2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? आपको पता चल रहा है रिडक्शन हो रही है। +4 से +2 ऑक्सीजन स्टेट देख लो आपके पास में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होती है तो रिडक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब SO4 की ज़रूरत पड़ रही है हमारे को। यहाँ पे SO4 है नहीं, तो यहाँ पे भी SO4 आपका कौन देगा हमारे को बोलेंगे तो H2SO4। इससे हो जाएगा आपका PbSO4। अब देखो +4 से +2 2 का डिफरेंस है, साथ में इसे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे हम यहाँ पे। वही 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ मिल रहे हैं आप यूज़ कर रहे हो। आप एनोड पे इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो रहे हैं कैथोड पे वही लिए जा रहे हैं। अब ये बात भी ठीक हो गई आपकी। अब आपका ये देखिए 2 ऑक्सीजन एटम बच रहे हैं, ये 2 ऑक्सीजन एटम बच रहे हैं। अब जब 2 ऑक्सीजन एटम बच रहे हैं तो इनका क्या होता है एक्चुअली में? ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बन करके निकल जाते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, 2 है तो आपके पास में 2H2। अब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं हमारे पास में, तो हाइड्रोजन देने का काम कौन करेगा भाई? तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप H+ ले लेंगे आप, और वो भी कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें? 4, यानी कि 4H पॉजिटिव है। तो आपकी ये देखिए बिल्कुल सिंपल मैनर में आपको बताया मैंने कि भाई रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रही है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, बट हमने कोशिश करी है आपको कि भाई ईजी से ईजी मेथड में आपको बताएं। तो आपने देखा भी इस तरीके से हमारी एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपकी टेक प्लेस कर रही है। अगर इसकी आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो, अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि भाई ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, तो अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा? दोनों को प्लस कर दो आप बस केवल। अब आपका Pb हो गया, प्लस में PbO2 हो गया। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा? H+, और ये SO4 क्या हो जाएगा? 2SO4 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, और ये हो जाएगा 2 PbSO4, और देखिए प्लस में 2H2। ये आपकी क्या हो गई? इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। देख लो अब जब इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन किस केस में हुई है? आप बोल रहे हो भाई जब हमने सेल को यूज़ किया हुआ है, तो सेल को यूज़ किया हुआ है तो साथ में प्लस में क्या मिलेगी? बोलो आप। प्लस में 2H2 हो गए, साथ में एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी।
तो यानी आपको कौन सी एनर्जी मिल रही है, आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम पे जो सेल होता है वो क्या बिहेव करता है हमारा, आपको बोलेंगे ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अभी जो रिएक्शन है हमारी वो क्या है हमारे पास में जिस तरीके से हो रही है, आपका ये सेल अपने आप में क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब ये तो हो गई भाई सेल को यूज़ करने वाली बात। अगर आप सेल को यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग रिचार्जिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में स्पेशली पूछते हैं आपसे कि भाई ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बताइए रिएक्शन या ड्यूरिंग रिचार्जिंग बताइए। तो आपको दोनों ही कंडीशन में रिएक्शंस पता होनी चाहिए। एक को समझ लो आप, दूसरी उसकी अपोजिट हो जाती है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग का मतलब क्या है, व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, जब आप सेल को यूज़ नहीं कर रहे आप, ठीक है जी, जब सेल को आप यूज़ नहीं कर रहे हो आप, तो उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए जो आपकी एनोड की रिएक्शन है इसको आप रिवर्स करो, आप देखो क्या होगा। रिएक्शन एक्चुअली में रिवर्स हो जाती है। तो PbSO4 है, देखो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा Pb प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ऐड कैथोड हो गई, रिएक्शन अपोजिट हो गई। देख लो आप, जो एनोड वाली रिएक्शन है जब रिवर्स करेंगे तो वो कैथोडिक रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ऐसी अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई एट एनोड क्या होगा जी, देखिए एट एनोड, तो ये वाली रिएक्शन आप रिवर्स कर दो। आप ये वाली चीज़ प्रोडक्ट की जगह पे जो चीज़ है उसे रिएक्टेंट की जगह पे ले लो आप, और रिएक्टेंट वाली जो आपको टर्म्स दे रखी है उसे प्रोडक्ट की जगह पे दिखा दो आप। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका PbSO4 प्लस में 2H2O, और ये क्या हो जाएगा हमारा बोलेंगे तो PbO2 हो जाएगा प्लस 4H पॉजिटिव एन प्लस SO4 2 नेगेटिव एन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए इधर को इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देख रहे हो आप, रिलीज हो रहे हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। अब आपका ये हो गई। ऐसे आपने क्या करना है, फिर ओवरऑल रिएक्शन दिखा देनी है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन दिखाओगे तो क्या होगा बोलिए। अब इसमें भी ऐसे ही कर लो आप, जो प्रोडक्ट है उसे रिएक्टेंट की जगह पे दिखा दो और जो रिएक्टेंट है उसे प्रोडक्ट की जगह पे दिखा दो आप, ठीक है जी। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, देखो आप PbSO4 प्लस में 2H2O प्लस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ध्यान से समझो आप मेरी बात को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलेंगे तो अब आपका Pb प्लस में PbO2 प्लस में 4H पॉजिटिव एन प्लस में 2SO4 2 नेगेटिव एन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो आप भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तब जा कर के ये देखो रिएक्टेंट आपका इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हो आप। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अब आपका सेल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है हमारा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम सेल को यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी केमिकल का चेंज आपका इलेक्ट्रिकल में हो रहा है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्किंग चल रही है हमारी। सेल के अपने आप में क्या बिहेव कर रहा है, आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। जब आपने उसे रिचार्ज किया, सेल को जब हम यूज़ में ले नहीं रहे हैं और उसको इसकी रिचार्जिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो आप, तब जाकर के सेल के अंदर आपकी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। मतलब सेल अपने आप में क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी भाई आपका क्या यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आती है ये वाली रिएक्शंस आपकी। और इन अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई इस लेड स्टोरेज बैटरी का कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप बोल सकते हो इन्वर्टर वगैरह में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो। आप जनरली क्या होता है, जैसे हमारे को मान लीजिए कि 12 वोल्ट का कोई हमने वही बैटरी बनानी है, तो उसमें क्या करते हैं, ये 2 वोल्ट्स के एक एक सेल होते हैं, उनको सीरीज में आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर 12 वोल्ट की बना रहे हो आप, तो
2 × 2 में 6, 12 हो गए, यानी कि 6 सेल्स आपके आपस में सीरीज में जब कनेक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी बन के आ जाती है जी। ठीक है जी। और बाकी आपको ये बात तो समझ में आई गई है भाई, ये आपके क्या होते हैं, रिचार्जेबल सेल होते हैं हमारे। तो ये तो हो गई आपकी बात भाई कि भाई लेड स्टोरेज सेल को लेकर के। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट है हमारा वो है जी निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपसे निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकेल आपका कैडमियम स्टोरेज सेल। अब इसमें भी क्या होता है देखिए, अगर हम बोलते हैं कि भाई आपका एनोडिक हाफ सेल क्या है, यहाँ पर एनोडिक हाफ सेल क्या है बोलेंगे तो यहाँ पर, अब एनोडिक में क्या है देखो, कैडमियम को यूज़ करते हैं हम एज एन इलेक्ट्रोड। ये हमारा क्या होता है, एनोड का काम करता है, और इसका कन्वर्जन जो होता है आपका CdOH के ट्वाइस में होता है, यानी कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। ऐसी जब हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे कैथोडिक हाफ सेल की, तो यहाँ पर क्या होता है, NiO2 का यूज़ करते हैं, यानी कि निकेल ऑक्साइड है एक्चुअली में, निकेल ऑक्साइड है हमारा। ठीक है जी। और ऑक्सीजन स्टेट इसकी कितनी है यहाँ पे बोलेंगे तो 4 निकल करके आएगी। ठीक है जी। और ये भी अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, ये भी अपने आप को हाइड्रोक्साइड बना लेता है ये, और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये बेसिक बातें पता होंगी तो रिएक्शन को करने में काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है हमारा। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी, ऑफ KOH को यूज़ कर रहे हो आप, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH को यूज़ करते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ पर भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले आपसे मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है जी। रिचार्जेबल सेल होता है, ये भी हमारा जनरली कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ करते हैं इसका। ठीक है जी। इसकी वैसे तो बोले तो इसकी लाइफ क्या होती है, लेड स्टोरेज वाले से ज़्यादा बेटर होती है, बट लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। बाकी आपको देखिए मेन तो हमें रिएक्शन से मतलब है, तो अगर हम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो व्हेन सेल इज़ इन यूज़, वही सेम पिछली बात है हमारी। अब आपका जो कैडमियम है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है देखेंगे तो आप बोलोगे किस में चेंज हो रहा है, ये आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड में। अब यहाँ पे कैडमियम है, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई इसकी 0 हो गई, यहाँ पे निकालेंगे तो OH पे क्या होता है -1 होता है, -2 इक्वल टू उस साइड जाएगा तो प्लस का 2, यानी कि +2 में कन्वर्ट हो रहा है। कैडमियम जब कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब बात आती है कि OH नेगेटिव आयन कहाँ से आएगा हमारे पास, तो OH नेगेटिव आयन हमारे को KOH से मिलेगा। किससे मिलेगा जी, KOH से। तो आप ये लीजिए OH नेगेटिव आयन, ठीक है जी। OH की ट्वाइस है तो OH आपके पास में 2 मोल ले लेंगे OH नेगेटिव आयन के, चार्ज भी बैलेंस हो गया, देख लो आप। ठीक है जी। अब देखिए ये तो बात हो गई आपकी भी एट एनोड, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ना, देख रहे हो आप भी, तो ये तो बात हो गई आपकी कि एट एनोड रिएक्शन क्या है जी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई एट कैथोड क्या होने वाला है, तो आपको मालूम है NiO2 को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी है आपको पता है, यहाँ पर +4 आ रही है। ये अपने रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है तो किस में चेंज कर रहा है, आप देख रहे हो भाई NiOH की ट्वाइस में कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट बोलेंगे तो इसकी +2 है, ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या है हमारी भाई, +2 है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका मतलब। ठीक है जी। +4 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऑक्सीजन देख लो आप, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है।
एक्स्ट्रा। यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है। हाइड्रोजन हमें मिलेगा एक्चुअली में कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर के थ्रू, वाटर के थ्रू। तो आप यहाँ पे वाटर ले लेंगे, आप वाटर H और OH में ब्रेकअप होता है, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। इससे क्या हो जाएगा, आपको 2H+ आयन मिल जाएंगे हमारे पास में और 2 OH नेगेटिव आयन। तो H तो इधर दे दिया हमने, अब बचे 2 OH नेगेटिव आयन बच रहे हैं, देख लो आप, यानी ये हो जाएगा आपका 2 OH नेगेटिव आयन। ठीक है जी, ये देख लिए आप, रिएक्शन में बैलेंस हो रही है रिएक्शन हमारी हर तरीके से, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है, बाकी एटम भी बैलेंस है। अब एक काम करते हैं, इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए OH नेगेटिव आयन से OH नेगेटिव आयन कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास क्या बच गया, देखिए ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CD प्लस में NiO2। ठीक है जी, CD प्लस में NiO2। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा CD OH के ट्वाइस प्लस NiOH के ट्वाइस और प्लस में यहाँ पे क्या है आपका 2H2O। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो आपने देखा इस तरीके से सब कुछ बैलेंस है। देख लीजिए अब आप, CD यहाँ पे भी देख लीजिए सिंगल सिंगल है, निकेल देख लीजिए सिंगल ही है, ऑक्सीजन देख लो कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ऑक्सीजन देखो 2 and 2 4 हो रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे। और साथ में क्या मिलेगा यहाँ पे, भाई आप देख रहे हो भाई हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज करने से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हमारे को यहाँ पे। ये हो गई इसकी आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है जी, एनोडिक रिएक्शन मैंने बताई आपको, कैडमियम को यूज़ करते हो एज ए एनोड और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, CdOH की ट्वाइस, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ऑक्सीडाइज होकर के। उसके बाद में NiO2 निकेल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेट इसकी 4 है और ये क्या बना रहा है आपका NiOH की ट्वाइस बना रहा है हमारा। ठीक है जी, तो आपने देखा ये रिएक्शन हमारे को मिल रही है यहाँ पर, और इससे जो वोल्टेज मिलती है इट गिव्स 1.4 वोल्ट आपको वोल्टेज देता है ये वाला जो सेल है हमारा। ठीक है जी, 1.4 वोल्ट आपको मिल रही है इस केस में। अब ये तो बात होगी कि भाई सेल को जब हम यूज़ कर रहे हैं, सेल को जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कंडीशन हो गई यहाँ पर। इससे जो अगली कंडीशन है हमारी वो कौन सी होगी, बोलो भाई, ड्यूरिंग रिचार्जिंग का मतलब समझ रहे हो ना आप भाई, व्हेन सेल इज, आप बोलोगे नॉट इन यूज, भाई हम रिचार्ज कर रहे हैं, सेल को आपने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो उस कंडीशन में सेल आपका यूज में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया कि पिछली की बात की तरह ही, जैसे पिछले में बताया मैंने आपको, भाई रिएक्शन को रिवर्स कर देना आपने। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई एनोड वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब ऐड कैथोड वाली हो जाएगी। जब इसको रिवर्स करेंगे तो हम, तो ये हो जाएगा आपका क्या जी, CdOH के ट्वाइस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा CD प्लस में 2 OH नेगेटिव। ऐसी हमारी एट एनोड बोलेंगे तो अब आप देखो NiOH के ट्वाइस प्लस में 2 OH नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा जी हमारा इस साइड में आपका NiOH के ट्वाइस प्लस में 2H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी क्या जी एनोड की रिएक्शन। अब ओवरऑल दिखाएंगे तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम, तो उसमें क्या होगा देखिए, सब कुछ रिवर्स कर दीजिए अब आप, CdOH के ट्वाइस प्लस NiOH के ट्वाइस प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इसको, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और क्या हो जाएगा जी आपका देखिए
CD प्लस में NiO2। ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई ओवरऑल रिएक्शन। और कितनी वोल्टेज देता है ये सेल हमारे को? 1.4 वोल्ट। कहाँ पे यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई आपकी कि भाई हमारा सेकंड सेल था हमारा निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है? देखिए, अगर हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो आप बोलोगे इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हमारी स्टेटमेंट हो गई। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई हमारा फ्यूल सेल बेसिकली होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को, यानी जब फ्यूल का हम कंबसन कराते हैं तो वो उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब फ्यूल का मतलब यहाँ पे फ्यूल के तौर पे हम चाहें तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? देखो, हम आप चाहो तो H2 को यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो CH4 को यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो मीथेनॉल को यूज़ कर सकते हो आप। तो ये सारे हमारे क्या हैं भाई? फ्यूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि वैसे तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं H2O2 फ्यूल सेल की, H2O2 फ्यूल सेल की, लेकिन कई बार आपसे बोलते हैं कि भाई जो H2O2 फ्यूल सेल के अलावा, ठीक है जी, अगर हमारे को बोला जाए कि भाई कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बताओ जो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है फ्यूल सेल के अंदर, तो आप क्या बता सकते हैं? आप भाई आपका H2, CH4, मीथेनॉल, ये भी हमारे क्या होता है? एज ए फ्यूल, एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं। किसके अंदर? फ्यूल सेल के अंदर। लेकिन हमारा जो मेन है, हमारा जो हमें जो पढ़ना है वो है हमारा H2O2 फ्यूल सेल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो हमें बात करनी है किसकी जी? H2O2 फ्यूल सेल की। H2O2 फ्यूल सेल को लेकर के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? H2 होता है, इसकी रिएक्शन करा दो आप हाफ O2 के साथ, तो ये क्या बन जाता है हमारा? H2O। यही रिएक्शन हमने यहाँ पे फॉलो करनी है इस H2O2 फ्यूल सेल के अंदर। एक्चुअली में क्या है, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? 0। वाटर के अंदर निकालेंगे तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? +1। आप देख सकते हैं आप। ऑक्सीजन पे मॉलिक्यूलर स्टेट है, एलिमेंट्री फॉर्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है? 0 ही होती है वैल्यू एलिमेंट्री स्टेट में। आप देखिए, अब आपका यहाँ पर क्या होगी? तो बोलेंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी -2। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई? हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में तो आपकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में क्या हो रही है जी? रिडक्शन। तो यहाँ पर अब जब हम H2O2 फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या? देखिए, ये देखिए एक कंटेनर यानी कि एक चैम्बर से हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये देखिए आप। अब ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है? पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। आप बोलेंगे ये क्या है हमारे पास में? पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। कैटेलाइज्ड बाय, ठीक है जी। अब निकेल, प्लेटिनम, ऐसे सेम यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है? पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है हमारे पास में,
लाइज्ड बाय, ठीक है जी, प्लेटिनम और निकिल की बात कर रहे हैं। अब पोरस इसलिए है क्योंकि जिससे आपका जो गैस है H2NO2, ये अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया हुआ है वो क्या यूज़ किया हुआ है हमने यहाँ पर बोलेंगे NaOH को यूज़ किया हुआ है, या फिर KOH भी ले सकते हैं। NaOH को यूज़ किया हुआ है, या और साथ साथ यहाँ पर हम KOH को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। अब जिस साइड से हम H2 को ले रहे हैं, जैसे इस साइड से हम H2 को ले रहे हैं, तो H2 पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, यानी ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, अपने आप में क्या बोलेंगे, एनोड का काम करेगा। ये कार्बन इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एनोड का काम, मतलब नेगेटिव होगा। अब जिधर से O2 की बात करी जा रही है, यानी O2 पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो O2 हम इस साइड से डाल रहे हैं। देखो आप O2 को जो इंटर करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के लिए, वो किस साइड से है, इस साइड से है। तो ये वाली जो आपकी जो कार्बन जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि कैथोड, ठीक है जी। तो आप बोल सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है जी, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स which are catalyzed by nickel or platinum etc. The electrolyte used is NaOH, या फिर आप बोल सकते हो KOH। उसके बाद H2 and O2 gases are bubbled out through porous carbon electrodes into the electrolytic solution, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे आप। द रिएक्शन occurring at various electrodes are given by। अब जो रिएक्शन हो रही है आपके वेरियस इलेक्ट्रोड्स पे, वो कैसे दिखाएंगे हम, देखिए। अगर मैं बोलूँ कि वे एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। H2 है हमारे पास में, OH नेगेटिव N के साथ में अपनी रिएक्शन करा करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 मोल ले लीजिए H2 के, 4 मोल ले लीजिए OH नेगेटिव N के। इस हिसाब से वाटर के 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और 4 नेगेटिव मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे हमारे पास। ऐड कैथोड क्या होगा, देखिए। अगर हम ऐड कैथोड की बात करते हैं, तो ऐड कैथोड में डायग्राम में देखा होगा आपने, O2 आ रही थी हमारी। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकल रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए जाते हैं। फाइनली क्या होगा, देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ पर। अब आपका ये क्या बनाता है, एक्चुअली में OH नेगेटिव है, क्या बनाता है, OH नेगेटिव है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 OH नेगेटिव आयन लेंगे, चार्ज को बैलेंस करना है यहाँ पर आपने। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए हमें 4, तो यहाँ पे 2 और ये 3 हो रहे हैं, देख लीजिए आप, यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 4, हाइड्रोजन देख लीजिए 4 है, तो यहाँ पे भी 4 ही है, देख लीजिए आप। रिएक्शन बैलेंस हो गई। थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, बाकी सिंपल है, देख लीजिए आप। OH नेगेटिव आयन से OH नेगेटिव आयन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो फाइनली क्या हो जाएगी, अगर आपसे बोलते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन दिखाइए आप, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी, देख लीजिए। अब आपके पास हो जाएगा, देखिए 2H2 प्लस में O2। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल इधर 4 है,
तो आप 4 में से 2 गए वाटर के मॉलिक्यूल, तो कितने बच जाएंगे आपके पास में? 2 मोल वाटर के बन जाएंगे। अब आप देखिए ये हमारी आपकी मेन रिएक्शन बन गई हमारी, H2 और O2 से क्या बन गया? वाटर बन गया। यही रिएक्शन है हमारी। यहाँ पे बस हमने सिंगल मोल हाफ O2 करके बात करी है, यहाँ पर मैंने कंप्लीट मोल लिया हुआ है, इसीलिए वाटर के लिए क्या है? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हमारे पास में। रिएक्शन वही है जो मैंने आपको ऊपर दिखाई हुई है। अब इट गिव्स आप बोलेंगे पोटेंशियल अबाउट 0.9 वोल्ट इससे वोल्टेज मिलती है हमारे को। 0.9 वोल्ट इससे वोल्टेज मिलती है हमारे को। कई बार इसकी एडवांटेज पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, भाई एडवांटेज क्या होती है देखो। तो पहली एडवांटेज में यही बता देंगे आप, इट डू नॉट कॉजेज एनी पॉल्यूशन, किसी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता ये। सेकंड है इट्स फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी इज वेरी हाई theoretically it is 100%, but practically it gives 60 to 70%। ठीक है जी। तो आपका थर्ड पॉइंट इसमें आप डाल सकते हो आप, इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है हमारा। तो ये सारी बातें आप इसके एडवांटेज में आप बता सकते हो आप। तो इसी के साथ ही हमारा फ्यूल सेल भी हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हमारा सेल का टॉपिक था जो आपने देखा, नोट डाउन कर लीजिए इसे आप।